जहां अमेरिका और भारत की डील की अंतरिम रूपरेखा जारी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई बड़े दावे किए। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी तेल आयात बंद कर देगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर का आयात करने को तैयार है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के लिए तैयार है। उन्होंने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये दावा भी किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद को बंद कर दिया है और अब वो अमेरिका और शायद वेनेजुएला से ही तेल खरीदेगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत अब अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद करेगा, जिसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद भी शामिल होंगे। हालांकि कई विशेषज्ञों ने ट्रंप के इन दावों पर संदेह जताया। भारत की तरफ से जारी बयान में भी इन दावों का जिक्र नहीं किया गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप के अनुसार दोनों नेताओं के बीच व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि इससे यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जहां हर सप्ताह हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी मित्रता के तहत भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से बड़े पैमाने पर खरीदारी का भी वादा किया है, जिसमें 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल होंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध आने वाले समय में और मजबूत होंगे और दोनों नेता ऐसे हैं जो काम करके दिखाते हैं। व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के मुताबिक भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ 25% आयात शुल्क अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची में शामिल भारत से जुड़े विशेष कोड और प्रावधान भी हटा दिए गए हैं, जिनके तहत ये अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। ये आदेश उन सभी वस्तुओं पर लागू होगा जो 7 फरवरी 2026 को या उसके बाद अमेरिका में खपत के लिए पहुंचेंगी या वेयर हाउस से निकाली जाएंगी। यानी इस तारीख के बाद भारत से आने वाली उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 7 फरवरी की सुबह 10:30 बजे के बाद जो भी भारतीय सामान अमेरिका में आधिकारिक तौर पर एंट्री करेगा या अमेरिकी वेयर हाउस से बिक्री या इस्तेमाल के लिए बाहर निकाला जाएगा, उस पर सिर्फ सामान आयात शुल्क लगेगा, जो करीब 18% है। अतिरिक्त 25% टैक्स अब नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बनाए गए खास टैरिफ कोड भी अमेरिकी टैरिफ लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बता दें कि भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक अहम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत और हालिया टैरिफ तनाव के बाद आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फ्रेमवर्क का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत और अमेरिका साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और निवेश और तकनीकी सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। संयुक्त बयान में इसे व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया है। बता दें कि ये बातचीत फरवरी 2025 में दोनों नेताओं ने शुरू की थी और इसका उद्देश्य बाजार पहुँच बढ़ाना और सप्लाई चेन को अधिक भरोसेमंद बनाना है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड समझौते को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी साझा की। दरअसल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि इस डील में जीएम फसलों को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अहम बातें साफ की। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका से कोई भी जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट भारत में नहीं आएगा। इस समझौते में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये डील घरेलू कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित है।
पीयूष गोयल के मुताबिक इस समझौते में डेयरी, मांस, पोल्ट्री, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी को पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है। डील के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले कई कृषि उत्पादों पर 0% टैरिफ लागू होगा। कृषि के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इस समझौते से बड़ा फायदा मिलेगा। स्मार्टफोन, दवाइयों, विमान के पुर्जों, मशीनरी, जेम्स ज्वेलरी, घड़ियां, एसेंशियल ऑयल और जेनरिक फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ घटाकर 0 किया जाएगा। अब 0 ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से 0 ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे 0 ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर 0 ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर 0 ड्यूटी लगेगी। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच ये बातचीत फरवरी 2025 में शुरू हुई थी और लक्ष्य सालाना $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के बाजार का भारतीय निर्यातकों के लिए खुलना बड़ी बात है। फिलहाल अमेरिका में भारत पर 18% टैरिफ है। सरकार को उम्मीद है कि इन रियायतों से आने वाले समय में भारत का अमेरिका को निर्यात $300 अरब तक पहुँच सकता है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।